बीएलई भाइयों, आज आपके लिए एक नई सर्विस के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। साथियों, अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं तो सीएससी की तरफ से एक नई सर्विस को लॉन्च कर दिया गया है साथियों। और सभी बीएलई भाइयों के पास ये सीएससी की तरफ से मेल आना शुरू हो गया है। तो साथियों, कौन सी ये सर्विस है और क्या होने वाला है? दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं एक इस पोस्ट के माध्यम से 7,500 रुपये प्रति महीने बीएलई भाई को मिलने वाले हैं सीएससी की तरफ से। कौन सा ये प्रोजेक्ट है, किस प्रोजेक्ट पे काम करना है, कैसे करना है दोस्तों, नेप्स की केवाईसी कैसे करनी है, क्या करना है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। और इस बने रहिए अंत तक। तो साथियों, मैं आपने वेबसाइट पर लेके चलता हूँ, जो कि मैं आर्टिकल पूरा लिखा हुआ है नेप्स और सीएससी के बारे में। साथियों, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ मेरे प्रिय प्रिय बीएलई भाइयों कि सीएससी ने एक न्यू सर्विस को लॉन्च किया हुआ है, जो कि एमएसडीसी के थ्रू आती है। एमएसडीसी स्कीम रजिस्ट्रेशन दोस्तों आल सीएससी बीएलई, सभी सीएससी बीएलई भाइयों को इसका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो गया है। और इसका रजिस्ट्रेशन करने के बाद सभी बीएलई भाइयों के लिए 7,500 रुपये प्रति महीने मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, कैसे ये रुपये मिलेंगे और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, सारी की सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। जैसा कि आप देख रहे हैं, सब लोग जानते होंगे कि नेप्स क्या होता है। तो नेप्स के बारे में हम एक बार दोस्तों यहाँ डिस्कस से थोड़ी बात कर लेते हैं। नॉन एजुकेशनल प्रोफेशनल स्टाफ यानी नेप्स, यानी NAPS से नेप्स के वित्तीय लाभों के बारे में बात करते समय यह महत्वपूर्ण है कि हम इस संगठन की भूमिका और इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले विशिष्ट वित्तीय लाभों को समझें। नेप्स एक महत्वपूर्ण संगठन है जो शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले गैर शिक्षण कर्मचारियों के हित की रक्षा एवं संदर्भ करता है। दोस्तों, नेप्स क्या है? नेप्स के बारे में जानेंगे। NAPS नेशनल एसोसिएट ऑफ पोस्टल सर्वियर, यानी नेशनल अप्रेंटिस। इसकी दोस्तों जो फुल फॉर्म है, नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, NAPS। तो दोस्तों, इसका क्या काम है? लेकिन यह एक नॉन एजुकेशनल प्रोफेशनल होता है दोस्तों। और नेफ्स का जो उद्देश्य है उन कर्मचारियों के हित के लिए रक्षा करता है जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासनिक, तकनीकी और सहायक सेवाओं में कार्य करते हैं। वित्तीय लाभों का महत्व दोस्तों किसी भी संगठन के वित्तीय लाभों को महत्वपूर्णता देना है, क्योंकि ये कर्मचारियों को संतुष्टि उत्पादन करता है। दोस्तों, नेप्स का जो मेन मकसद है वो ये कार्य रहता है कि जो भी जो भी कर्मचारी रहते हैं उनको एक ट्रेंड कर्मचारी बनाना, नेप्स के माध्यम से उनको शिक्षित कर्मचारी बनाना। नेप्स में हम रजिस्ट्रेशन उन कर्मचारियों करते हैं जो एक अप्रेंटिस के तौर पर काम करते हैं। अगर हम किसी भी कर्मचारी को नेप्स में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन दोस्तों 6 मंथ या 1 साल 1 साल के लिए होता है। अगर 1 साल के लिए हम किसी का भी नेप्स के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनका ये रहता है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक स्टाइफंड दिया जाता है। स्टाइफंड दोस्तों गवर्नमेंट निर्धारित करती है कि उसको स्टाइफंड कितना दिया जाना चाहिए। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि नेप्स का जो स्टाइफंड रहता है 15% रहता है। अगर उसकी सैलरी दोस्तों 10,000 है तो नेप्स की तरफ से आपको 1,500 रुपये वित्तीय राशि प्रति माह की तरफ से दिया जाएगा। साथियों, सभी बीएलई भाइयों के पास एक ऐसा मेल आया होगा, NAPS नेप्स फाइनेंशियल बेनिफिशियरी। डियर बीएलई, we are pleased to inform to you that your CSC ID has been selected to avail financial benefit of MSDCE NAPS scheme. This opportunity accessories as more the four operators has been appoint your CSC centers. Please share detail attach format. दोस्तों, ये इस मेल में ये बताया गया है कि अगर आप एक CSC BLE हैं तो आपको 4 ऑपरेटर अपने CSC सेंटर पर काम कराने के लिए रख सकते हैं। उसका आपका जो खर्चा होगा वो CSC अपनी तरफ से देगी। दोस्तों, आपके मेल पर एक मेल आया होगा, उसमें एक नंबर भी दिया हुआ होगा CSC HO टीम का, जिससे बात करने पर मैंने पता लगाया, उन्होंने बताया कि अगर आप एक CSC BLE हैं और अच्छा ट्रांजैक्शन पर मंथ कर रहे हैं तो आपके लिए 5 CSC ऑपरेटर
आप कर सकते हैं। अधिकतम 5, कम से कम 1, 2, 4 जो भी आपकी है। तो अगर आप 4-5 ऑपरेटर नियुक्त करते हैं तो उनका जो भी सैलरी रहेगा वो सीएससी की तरफ से दिया जाएगा। अगर आप उन ऑपरेटर की सैलरी 10,000 प्रति माह पे करते हैं तो आपको 1,500 रुपये प्रति माह सीएससी की तरफ से दिया जाता है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था 7,500, 5 ऑपरेटर अगर आपके सीएससी पर काम करते हैं और आप सबको 10-10 हजार पे करते हैं तो आपको 7,500 रुपये सीएससी की तरफ से का एक ऑप दिया जाएगा। तो दोस्तों उस जो मेल आया है उसमें एक फॉर्मेट भी हमको दिया हुआ है, और फॉर्मेट में क्या है मैं एक बार आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे काम करना है। दोस्तों जैसा कि ये फॉर्मेट दिया हुआ उसमें एक डिटेल होगी बीएलई, सबसे पहले दिया हुआ बीएलई डिटेल। बीएलई डिटेल में दोस्तों दिखाई दे रहा होगा आपको सीरियल नंबर, बीएलई आईडी, बीएलई नेम और बीएलई मोबाइल नंबर, बीएलई ईमेल आईडी, बीएलई पैन कार्ड नंबर। ऑपरेट उसके बाद दोस्तों ऑपरेटर, जो हम ऑपरेटर नियुक्त करेंगे उनका भी डाटा हमें सीएससी को भेजना होगा। तो ऑपरेटर आईडी दोस्तों एक सीएससी सेंटर पर ऑपरेटर हमको बनाने हैं, ऑपरेटर आईडी मिलेगा दोस्तों। उसके बाद ऑपरेटर का नाम, ऑपरेटर का आधार नंबर, ऑपरेटर का पैन नंबर, ऑपरेटर डेट ऑफ बर्थ दोस्तों, ऑपरेटर का डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ऑपरेटर ईमेल आईडी साथियों डालेंगे और ऑपरेटर मोबाइल नंबर डालेंगे। एक ऑपरेटर दोस्तों स्टेट, कौन सी स्टेट से ऑपरेटर बिलोंग करता है, हमने कौन से स्टेट में ऑपरेटर को रखा है दोस्तों, ऑपरेटर की डिस्ट्रिक्ट और ऑपरेटर का पिन कोड, कौन सा पिन कोड पे ऑपरेटर हमारा काम कर रहा है साथियों। ऑपरेटर कंप्लीट एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस जो डालेंगे दोस्तों आधार कार्ड पर बैक साइड में दे रखा होता है। ऑपरेटर का बैंक अकाउंट नंबर जो आधार से सीड होना चाहिए, तभी ऑपरेटर को 7,500 रुपये का ट्रांजेक्शन होगा। ऑपरेटर आईएफएससी कोड, ऑपरेटर ब्रांच एड्रेस, कौन सी ब्रांच में ऑपरेटर का अकाउंट है। साथियों ये सारी डिटेल हमें सीएससी टीम को भेजनी होगी, उसके बाद हमें इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा और हम अपना जो रजिस्ट्रेशन होगा मैन्युअली सीएससी टीम से करा सकते हैं। ऑनलाइन इसका कोई प्रोसेस अभी सीएससी की तरफ से नहीं बताया गया है। तो साथियों अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं तो आपको ऑपरेटर कैसे बनाने हैं मैं आपको लेके चलता हूँ सीएससी पोर्टल पर, और सीएससी पोर्टल पर ले जाने के बाद दोस्तों हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है, सबसे नीचे ऑप्शन आएंगे हम साथियों, सबसे नीचे ऑप्शन आएगा ऑपरेटर। ऑपरेटर पर क्लिक करेंगे, ऑपरेटर पर क्लिक करने के बाद जैसे एक ये आता है ऐड ऑपरेटर। ऐड ऑपरेटर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों एक ऑपरेटर जो हम ऐड करेंगे साथियों, जिस ऑपरेटर को हम ऐड करेंगे उसका आधार नंबर, उसके बाद ऑपरेटर का फुल नेम जो आधार कार्ड में वैलिड है दोस्तों, ऑपरेटर की डेट ऑफ बर्थ, ऑपरेटर की डेट ऑफ बर्थ के बाद दोस्तों ऑपरेटर जेंट्स हैं या फीमेल है या मेल है वो भी डाल देंगे। ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी की ओटीपी वैलिड करेंगे दोस्तों, फिर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर ओटीपी सेंड करेंगे। उसके बाद आई एक्सेप्ट हेयर ऑपरेटर सबमिट, ऑपरेटर करने के बाद दोस्तों एक यूनिक आईडी नंबर जनरेट होगा, उस यूनिक आईडी को हमें वहां फिल करना है। साथियों हमारे सीएससी बीएलई भाई, बहुत सारे सीएससी बीएलई ऐसे हैं जो कि एक बहुत अच्छे स्तर पर समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, उनके पास अधिक बच्चे काम करते हैं, उन्होंने कुछ प्राइवेट ऑपरेटर अपने दुकान पर रखे हैं, लेकिन अब सीएससी ने ये समस्या का समाधान करते हुए निकाला है कि अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं और अपने दुकान पर ऑपरेटर रखते हैं तो उसका कुछ हिस्सा आपको सीएससी की तरफ से आपको पेमेंट दिया जाएगा। तो साथियों यह है कि अगर आप ऑपरेटर को जितना भी पेमेंट करते हैं उसका 15% सीएससी की तरफ से आपको पेमेंट दिया जाएगा प्रति महीने। तो सीएससी में ऑपरेटर को ऐड कैसे करना है और मैन्युअली अपना नेफ्स का पोर्टल कैसे जनरेट कराना है सीएससी की तरफ से, और केवाईसी कैसे करनी है ऑपरेटर की, और अदर अगर कोई फैसिलिटी है तो उसको कैसे करना है एक्टिव, ये सारी जानकारी हमने इस वीडियो में बताई है साथियों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय